वेलकम टू आइसोलेटेड स्टडी फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक 1857 की क्रांति लेके आई हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आपके हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इसे बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति को भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा प्रयास माना जाता है। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह या 1857 का विद्रोह भी कहा जाता है। यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचारों और भारतीयों के असंतोष का परिणाम था। अंग्रेजों द्वारा भारतीय सैनिकों पर आर्थिक शोषण और अत्याचार किए जाते थे, जिसके विद्रोह में भारतीय सैनिकों ने 1857 की विद्रोह की शुरुआत की। दोस्तों, नेक्स्ट हम देखेंगे 1857 की क्रांति के होने के कौन-कौन से कारण थे। तो इसमें हम राजनीतिक कारण देखेंगे, दूसरा आर्थिक कारण देखेंगे और तीसरा धार्मिक और चौथा सैनिक कारण देखेंगे। पहला कारण है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में अंग्रेजों की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति, जिसके तहत बिना उत्तराधिकारी वाले राज्यों को जब्त कर लिया गया और कई राज्यों और रानियों को सत्ता से हटाया गया, जैसे झांसी की रानी। यानी यदि किसी भारतीय राज्य के शासक का कोई अपना वारिस नहीं होता था, तो उस राज्य को ब्रिटिश शासक अपने अधीन कर लेते थे। इस नीति का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना था। दूसरा है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में भारी कर प्रणाली और किसानों से जमीन छीन लेना, दस्तकारों और व्यापारियों की आजीविका समाप्त हो गई थी। यानी अंग्रेजों ने भारतीयों पर भारी कर लगाए और किसानों से उनकी जमीन छीन ली थी। नेक्स्ट है सामाजिक और धार्मिक कारण। अंग्रेजों द्वारा भारतीय सामाजिक परंपराओं में हस्तक्षेप, ईसाई धर्म के प्रचार का दबाव। अंग्रेज भारतीयों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए बोलते थे, वो उन पर ईसाई धर्म के प्रचार का दबाव बनाते थे। नेक्स्ट है सैनिक कारण। भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव और उनके वेतन और पदोन्नति में अन्याय किए जाते थे। भारतीय सैनिकों की संख्या ब्रिटिश सैनिकों से ज़्यादा थी, फिर भी ब्रिटिश भारतीय सेनाओं को कम वेतन देते थे। और कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी होने की अफवाह से हिंदू और मुस्लिम सिपाही आक्रोशित हो गए थे। हिंदू के लिए गाय पूजनीय होती है और मुसलमान के लिए सूअर प्रिय है, इसलिए कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी होने की अफवाह से हिंदू और मुस्लिम सिपाही आक्रोशित हो गए थे। इसलिए यह मेन कारण भी था 1857 की विद्रोह होने का। अब देखते हैं विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। 10 मई 1857 को मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी, जब भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। एनफील्ड राइफल में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों को मुंह से काटना पड़ता था। अफवाहें थी कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, जो हिंदू और मुसलमानों दोनों की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ था। इसलिए भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। मंगल पांडे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना मुक्त थे, वे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। उनकी तैनाती बरकपुर छावनी में थी। मार्च 1857 में मंगल पांडे को नई एनफील्ड राइफल के कारतूस मिले, जिनमें गाय और सूअर की चर्बी होने की बात कही गई, तो उन्होंने इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया और अन्य सिपाहियों को भी इसके विरोध के लिए प्रेरित किया। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला कर दिया। उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट ह्यूसेन को घायल कर दिया और दूसरे अधिकारी सर्जेंट मेजर हेफसन पर गोली चलाई, जिसके बाद मंगल पांडे को गिरफ्तार कर दिया गया और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। जिसके विद्रोह में मेरठ के सैनिकों ने नई कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। इसके लिए 85 सिपाहियों को गिरफ्तार कर कोर्ट मार्शल में दंड दिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया।
10 मई 1857 उसी शाम मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने जेल तोड़कर अपने साथियों को छुड़ाया, अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला और दिल्ली की ओर चले गए। फिर उन्होंने 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। इस घटना ने विद्रोह को एक राष्ट्रीय स्वरूप दे दिया। अंग्रेजों ने दिल्ली को फिर से पाने की तैयारी शुरू कर दी और सितंबर 1857 में अंग्रेजी सेना ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। इसके बाद बहादुर शाह जफर ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें रंगून भेज दिया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। धीरे धीरे यह विद्रोह भारत के कई राज्यों में फैल गया और वहां के शासकों ने इसका विद्रोह किया। आगे हम देखेंगे किसके शासकों ने कहां-कहां पर यह विद्रोह किया। दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने इसका विरोध किया, कानपुर से नाना साहेब और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने इसका विरोध किया, बिहार से कुंवर सिंह और लखनऊ से बेगम हजरत महल और महाराष्ट्र से तात्या टोपे ने इसका विद्रोह किया। लगभग 1 साल तक चलने के बाद इस विद्रोह को अंग्रेजों ने दबा दिया। बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे शहीद हो गए। 1857 की क्रांति की असफलता की बात करें तो इसका पहला कारण है नेतृत्व की कमी और बिखराव। विद्रोह अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग नेताएं कर रहे थे, जिससे आपसी समन्वय की कमी थी। दूसरा कारण है संगठन की कमी। विद्रोह अचानक शुरू हो गया था। इस विद्रोह का कोई प्लान नहीं बनाया गया था, जिस कारण से यह विद्रोह असफल हो गया। तीसरा कारण है ब्रिटिशों की श्रेष्ठ सैन्य शक्ति। अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार, संचार प्रणाली और आधुनिक सेना थी। उन्होंने रेल, तार और डाक का उपयोग करके जल्दी प्रतिक्रिया दी, जबकि भारतीय पास ऐसा कुछ नहीं था, जिस कारण यह विद्रोह असफल हो गया। चौथा है राजाओं और रजवाड़ों की निष्क्रियता या समर्थन। बहुत से भारतीय राजा महाराजा अंग्रेजों के साथ रहे। भारतीयों में एकता नहीं थी। कुछ ने विद्रोह को समर्थन नहीं दिया, जिससे अंग्रेजों को ताकत मिली, जिस कारण से यह विद्रोह असफल हो गया। अब देखेंगे इस विद्रोह के क्या परिणाम हैं। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत। ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और 1 नवंबर 1858 को भारत सरकार अधिनियम के तहत सत्ता ब्रिटिश क्राउन रानी विक्टोरिया के हाथों में चली गई। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित की गई और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बनाए गए। नेक्स्ट है प्रशासनिक बदलाव। भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी का आश्वासन दिया गया, लेकिन व्यवहार में बहुत सीमित। सेना का पुनर्गठन किया गया, अंग्रेजी सेनाओं की संख्या बढ़ाई गई और भारतीयों की संख्या घटाई गई। अब इस विद्रोह के क्या निष्कर्ष में वह देखते हैं। 1857 की क्रांति असफल तो रही, लेकिन इसने देश भर में स्वतंत्रता की भावना को जन्म दिया। यह क्रांति भारतीयों के अंदर छिपे बलिदान, एकता और स्वाभिमान की मिसाल बन गई। तो दोस्तों, यह वीडियो आपकी कंप्लीट हुई। अब हम इस वीडियो से रिलेटेड कुछ MCQ देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1857 की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मेरठ। इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। पीछे मैंने आपको यह बताया है, तो आप यह ध्यान से देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी होना। यह इसके तत्कालिक कारण है। वैसे तो इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसा मैंने आपको पीछे बताया है, लेकिन अगर तत्कालिक कारण की बात करें तो यह कारण है कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति को सबसे पहले किसने स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी BD सावरकर।
इन्होंने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर को किसने दिल्ली का सम्राट घोषित किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्रोही सैनिक। विद्रोही सैनिक ने बहादुर शाह जफर को दिल्ली का सम्राट घोषित किया था। पीछे मैंने बताया था कि भारतीय सेना ने जेल तौर पर अपने साथियों को बचाया था और ब्रिटिश सैनिक को मारकर दिल्ली की ओर चले गए थे, जहां पर उन्होंने बहादुर शाह जफर को दिल्ली का सम्राट घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहाँ वीरगति को प्राप्त हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्वालियर। अगला क्वेश्चन है, तात्या टोपे किस राज्य से संबंधित थे? तो यह महाराष्ट्र राज्य से थे। इन्होंने महाराष्ट्र से इस विद्रोह का समर्थन किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने किस अंग्रेज अधिकारी पर गोली चलाई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ह्यूजन। पीछे हमने पढ़ा था कि ब्रिटिश सेना ने मंगल पांडे को चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मंगल पांडे ने इसे इनकार कर दिया। लेकिन अंग्रेज फिर भी नहीं माने, जिसके विरोध में मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी ह्यूजन पर गोली चला दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या नाम दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिपाही विद्रोह। तो दोस्तों, यह वीडियो आपकी कंप्लीट हुई। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।